दूध का दूध पानी का पानी करना है तो पोस्टमार्टम करा लो भाई, रिपोर्ट में आ जाएगा। जेल मैनुअल के आधार पर खाना नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कानून नाम की कोई चीज नहीं है। हाई कोर्ट में अपने मंदे हैं, ईडी इनका अपना है। बीजेपी जब चाहे जिस मर्जी को चाहे बुला के अरे आपके कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। जो जैसे दूसरे को मारेगा वो वैसे ही मरेगा। बीजेपी वो पवित्र गंगा है, उसमें सारे चोर डुबकी मारेंगे और बाहर पवित्र होकर निकलेंगे। भाई कानून की धज्जी उड़ रही है फिर तो। ऐसा उसको क्रिकेट का ABCD नहीं पता और आज वो BCCI का अध्यक्ष बना बैठा है। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। कल रात मुख्तार अंसारी जो पूर्व सपा विधायक हैं उनकी मृत्यु हो गई है और बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हुई है। लेकिन कई लोगों को शक है कि उनकी मृत्यु जो है वो प्राकृतिक नहीं है, संदेह जता रहे हैं कई लोग इस पे। शिवपाल यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उन्होंने भी इस पे संदेह जताया और कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। और कई लोगों का मानना है कि उनकी जो मृत्यु है कहीं ना कहीं उनके पुराने कर्मों का जो सज़ा है वो मिली है उनको। तो देखते हैं लोगों से बात करके कि उनका क्या मानना है। तो चलिए लोगों से बातचीत शुरू करते हैं। मुख्तार अंसारी की मौत के बारे में आपको पता चला? हाँ, कल शाम को पता लगा रात को 10 बजे कि वे निकल लिए। हाँ, ऊपर। कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये जो है ये काफ़ी मतलब कि लोगों को शक है कि ये पुलिस द्वारा या फिर जो प्रशासन है उनके द्वारा ये हत्या करवाई गई है। कई लोगों का आरोप है और कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये किस माध्यम से कराई गई? गोली मारी? क्या करा गया हत्या में? कुछ दिन पहले जो मुख्तार अंसारी थे उन्होंने खुद कहा था उन्हें कोई स्लो पॉइजन दिया गया है। देखो, अंदाजा जो है ना, अंदाजा नहीं चलता। अंदाजा नहीं, वो चलती है। जो मुख्तार जिनकी मौत हुई है उन्होंने खुद कुछ दिन पहले कहा था कि उन्हें शक है कि खाने में उनको कुछ मिला के दिया जा रहा है। देखिए, सपने देखना दिन में कोई मनाही नहीं है। कोई कितने खूबसूरत भी देख सकता है, बदसूरत सपने भी देखे जा सकते हैं। ठीक है, अब दूध का दूध पानी का पानी करना है तो पोस्टमार्टम करा लो भाई, रिपोर्ट में आ जाएगा। किसी ने मना तो किया नहीं कि मत कराइए, करा लीजिए, वैसे भी होगा। क्योंकि ये तो पूरा समाज जो ना, अगर एक इतना बड़ा गुंडा मर गया तो भी उसके विधवा विलाप करने वाले बहुत होंगे, घड़ियालू आंसू बहाने वाले कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं, सवाल वो नहीं है कि मर गया, सवाल ये है कि क्या प्राकृतिक मृत्यु थी या किस प्रकार की वो मृत्यु थी। सवाल ये खड़े होते हैं। जो मैं चैनलों पे देख रहा हूँ उसमें ये आ रहा है कि भाई हार्ट अटैक से मौत हुई है। और मुझे लग रहा है कि भाई जो कोरमा वोरमा खाया उसमें तेल ज्यादा होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गए होंगे, ट्राइसिकल बंदे की बढ़ गई होगी, टेस्ट प्रॉपर करवाया नहीं होगा, हार्ट अटैक हो गया होगा। और आजकल तेल का कोई भरोसा नहीं, मिलावटी भी आ सकते हैं। इसीलिए कहता हूँ शुद्ध सरसों की कच्ची घानी का तेल खाना चाहिए जिससे कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े। योगी आदित्यनाथ का प्रयोग, आप ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ उनको जेल में कोरमा और बिरयानी भिजवा रहे से आते होंगे? पहले भी उनकी मिसेज जाती थी ना, घर से लेके जाती थी, तो घर से आए होंगे भाई। हर दिन घर से उनका खाना मिल रहा है। इन लोगों के तो रोड टिपल लग जाते हैं भाई साहब। भाई खाना हम घर का खाएंगे तो सरकार अलाउड नहीं, कानून व्यवस्था ठप नहीं है, सरकार अलाउड कर देती है, ऐसा कुछ नहीं। आप बताइए। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है फिर। अगर जब ऐसा हो रहा है, भाई साहब बता रहे हैं कि वहाँ पे जेल से कोरमा वगैरह आता है तो इसका मतलब कानून की धज्जी उड़ रही है फिर तो। भाई कानून नाम की चीज नहीं है फिर तो। भाई चाहे घर से आता सही, लेकिन अपराधी को जेल मैनुअल के आधार पे खाना मिलता है, लेकिन उसको जेल मैनुअल के आधार पे खाना नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कानून नाम की कोई चीज नहीं है, कानून का शासन नहीं हो रहा फिर तो। अच्छा, आपको क्या लगता है? कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये प्राकृतिक मृत्यु उनकी नहीं है, ये तो जांच का तो आपको क्या लगता है? क्या कह सकते हैं, हमको डॉक्टर तो है नहीं, ये तो जांच का विषय है भाई। तो जांच का विषय है, जांच में पता चलेगा वो अपनी मौत मरा है या किसने मारा है, वो तो ये तो जांच बताएगी, हम क्या बता सकते हैं उसमें। तो आपको क्या लगता है, आप बताएं। बताते हैं लोग बाग भाई। देखिए, अब ये हार्ट अटैक हुआ, कैसे हुआ, स्लो पॉइजन दिया गया, क्या दिया गया, तो अब तो ये वो जब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक क्या कहा जा सकता है। ये चलिए सर, आपके पास हम दोबारा आएंगे। आप ये एक सवाल इस पे उठता है कि जैसे कि किसी भी इस तरीके के जो माफिया होते हैं इनकी मृत्यु होती है तो लोग कहते हैं कि इनसे सिंपैथी नहीं रखनी चाहिए, लेकिन क्या जो प्रक्रिया है, जो जिस प्रकार से मौत होती है, क्योंकि अतीक अहमद की भी जब मृत्यु हुई तो उन्हें गोली मारी गई थी, तो सवाल उनकी मृत्यु पे खड़े नहीं होते, लेकिन जिस प्रकार से मृत्यु होती है सवाल उस पे खड़े होते हैं। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? सर, प्रकृति का नियम है, जो जैसे दूसरे को मारेगा वो वैसे ही मरेगा। अतीक अहमद ने न जाने कितनों को गोलियां मारी हैं, और अगर एक अतीक अहमद को लग गई तो कोई पहाड़ नहीं टूट गया कि आसमान गिर जाएगा
जमीन के 2 हिस्से हो जाएंगे। नहीं, सही जो दूसरों को मारता है वो लेकिन भी जो एक दिन प्रशासन मरता पे है। सवाल खड़े होते हैं कि उनके फिर उनका रहना ना रहना फिर क्या यार, फर्क पड़ता है? देखिए प्रशासन का उल्लंघन तो अतीक अहमद ने भी करा। अब लोगों ने तभी तो वो जेल में था, तभी तो हाँ, जेल में था। जेल में था, तभी उसको मारने के लिए किसी ने प्रशासन का उल्लंघन कर दिया, अब वो लोग जेल में। ये लेकिन तो चलता नियम रहता है। कानून और संविधान सर, इसकी नियम परवाह कानून किसी को तो नहीं है। हम आप मान रहे हैं ना, हाँ। गुंडे बदमाश थोड़ी मान रहे हैं, तभी तो वो गुंडे बदमाश है जब नहीं मान रहे। तो कौन मनवाएगा? देखिए मनवाएगा मनवा रही है ना सरकार, कहाँ मनवा रही है, कैसे अतीक मनवा को बंद कर दिया। अतीक ने गुंडागर्दी करी, उसे बंद कर दिया। अतीक को जिन्होंने मारा उन्हें भी बंद कर पुलिस दिया। कस्टडी में उसे आप गोली मार के लगी, देखिए, आपको पुलिस भी अंदर कस्टडी डाल में उसे गोली लगी थी, तो आपको नहीं लगता है कि पुलिस कस्टडी में उसको गोली हाँ। मारी गई थी अतीक अहमद को, तो आपको नहीं लगता है कि इतनी लापरवाही कैसे हो सर सकती है? देखिए, जब किसी में ये भावना आ जाती ना कि मुझे सामने वाले को मारना है, वो सुरक्षा भेद के भी मार देता है। तो उन लड़कों में होगी ये भावना, या पैसा मिल रहा होगा, 2 ही कारण हो सकते हैं। तो मतलब आप कह रहे हैं कि जंगल राज है यूपी में, कि जिसे जंगल गोली मार के चले राज जाएंगे? तो आप बोल रहे हो तो सर। आप जो जिस प्रकार से आप बता रहे हो उस सर, हिसाब से देखिए, तो जंगल राज यही होता है, तो देखिए, जंगल राज और क्या सर, होता है? देखिए जब कोई माफिया होता है ना, हाँ। वो अपने जीवन में इतने लोगों को सताता है, तो कोई ना कोई सिर फिरा आके फिर वो गेम बजा देता अच्छा, है। जंगल राज क्या होता है, आप बताइए कुछ आपके लिए। जंगल राज का मतलब ये होता है जब आपके यहाँ कोई अत्याचार हो और सरकार आपकी बात ना सुने, कार्रवाई ना करे। अब सरकार कार्रवाई तो कर रही है, अपराध हो रहा है तो कार्रवाई कर रही है ना, तो ये जंगल राज नहीं होता। जंगल राज जब होता है जब आपने किसी को मार दिया और आपको छोड़ दिया, जैसे 2013 में आजम खान ने जंगल राज करवाया था। कब्बाल में जो मारे गए थे लड़के, जो जिन्होंने मारा था और उन्हीं को छोड़ दिया था और पीड़ितों को बंद किया, वो होता है जंगल राज। तो मतलब अब बदले की राजनीति चल रही है। बदले की नहीं है सर। देखिए क्या होता है, हर चीज का ना एक तरीका होता है। जब एक अपराधी 50 अपराधियों को तंग करता है, लोगों को तंग करता है, कोई ना कोई सिर पिरा आता है, वो फिर वैसे ही कर देता है। ये आप हमेशा बताइए क्या ये जंगल राज की निशानी है, इसको दिखा दिखाइए। दो। मेरी खबर नहीं है, पेपर में लिखी गई हुई खबर। दूसरा, आज कॉलेज परिसर में छात्रा से छेड़छाड़ ये जंगल राज की ही निशानी है। ये भी किसी की बहन बेटी होगी ना। अच्छा, ये जंगल राज की यूपी की खबर है ये। तो यूपी के प्रशासन के बारे में आप क्या मैं बता दूं। बताइए, आप बताइए। 2013 से पहले वो थी, क्या कहते हैं, सिंधिया थी ना, ये सिंधिया वहाँ CM थी कहाँ पे? राजस्थान में, राजस्थान में। है ना, क्या नाम था, वसुंधरा राजे है। हाँ, तो 800 बलात्कार होते थे। फिर कांग्रेस गहलोत की सरकार आई तो 6,500 होने लगे। ठीक है, तो वो होता है जंगल राज, जब 8 गुना बढ़ जाए अपराध। और ये मैं नहीं कह रहा, ये राष्ट्रीय क्राइम के आंकड़े कह रहे हैं, आप उठा के पढ़ लीजिए। अच्छा, तो वही NCRB की डेटा जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसमें तो यूपी का भी नंबर आता है। यूपी है, मध्य प्रदेश है। देखिए सर, मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश को आप काउंट करते हैं कि नहीं करते? राजस्थान में 5% पॉपुलेशन है देश की, बलात्कार हो रहे थे 25% पूरे देश के, और यूपी में जनसंख्या 25 करोड़ है। 25 करोड़ में अगर मध्य प्रदेश का भी नंबर है उसमें सर। सर दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, किसका यहाँ पे किसकी दिल्ली का राज? तो और भी बुरा हाल है। दिल्ली में तो ये ना, सामने जाइए, पालिका के सामने भवन के कैमरे लगे पड़े हैं, वो लाल दिल्ली में लाल किसके, पत्थर के दिल्ली में वो है। प्रशासन किसके हाथ में? दिल्ली में प्रशासन किसके हाथ में? सर दिल्ली का तो बंदर बाट दिल्ली में प्रशासन केजरीवाल के हाथ में है। सर बंदर बाट होम मिनिस्टर के हाथ में, होम मिनिस्टर के हाथ में। कंट्रोल कर रही है। सर देखिए मेरी बात सुनिए, क्या है दिल्ली, अरे सुनिए सर, मैं ये कह रहा हूँ, अभी केजरीवाल को अंदर डाला 21 तारीख को डाला, जब चुनाव की घोषणा हो चुकी है डेट की। ठीक है, अगर उससे पहले भी उसको अरेस्ट कर सकते थे, नहीं किया जानबूझ के। अगर कल को केजरीवाल ये बोल देना मैं अभी बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ, तो बीजेपी वो पवित्र गंगा है, उसमें सारे चोर डुबकी मारेंगे और बाहर पवित्र होकर निकलेंगे। ठीक है ना। ये अमित शाह जो है, इसका बेटा जय शाह, उसको क्रिकेट का ABCD नहीं पता, और आज वो BCCI का अध्यक्ष बना बैठा है। वो जिसको चाहे मुंडी पड़ के वहां बैठा देता है, वो जिसको चाहे बाहर फेंक देता है। ठीक है, अभी ये जो अंसारी मरा है, ये क्या है, न्यूज पे क्या चल रहा है, उसको जहर दिया गया अंदर, जहर दे के मारा गया है। अब अगर ये एक ED का ऐसा हुआ बनाया हुआ है इन्होंने कि साला जो नहीं आएगा ना काबू में, उसको ED का नोटिस भेजेंगे और उसको कंट्रोल करेंगे। उसके बाद में CBI, उसके बाद पुलिस। अब केजरीवाल को कब से
ये नवंबर से भेज रहे हैं नोटिस, हाँ, 10 नवंबर है ना, नवंबर से भेज रहे हैं। अब उन्होंने जब भी क्यों नहीं पहले नोटिस पर उसको गिरफ्तार किया? जब सुप्रीम कोर्ट में इनके अपने बंदे हैं, हाई कोर्ट में अपने बंदे हैं, ईडी इनका अपना है, बीजेपी जब चाहे जिस मर्जी को चाहे बुला के अच्छा, आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्रोमाइज है? मैं ये नहीं कह रहा सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्रोमाइज है। तो आप कह रहे हैं ना कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट में अपने नहीं, बंदे हैं, तो इसका क्या मतलब अभी निकलता है? चाहे तो अगर ये सुप्रीम कोर्ट इनको जमानत क्यों नहीं दे रही किसी को भी, जब जाएगा जब ये इनको क्यों जवाब नहीं दे रही, वो क्यों जमानत नहीं मिल रही? भाई ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया उन्होंने? घोटाला करता, 420 करता, साल 6 महीने सबकी जमानत हो जाती है। मनीष सिसोदिया 2 साल से अंदर पड़ा है, क्यों नहीं हो रही जमानत? ये शराब आप माफिया से 55 करोड़ रुपए आए हैं, वो तो क्लियर है, ऑन द रिकॉर्ड है। 55 करोड़ रुपए शराब माफिया जो बंद थे, शरद रेड्डी, उसने 55 करोड़ दे दिए, तो उस भ्रष्टाचार से मुक्त हो गया। कल को बीजेपी या कांग्रेस के कोई और बंदा ज्वाइन करता ना, उसके ऊपर से सारे गुनाह हट जाएंगे, मुझे इतना पता है। वाशिंग पाउडर है, वाशिंग पाउडर है, बीजेपी मशीन है। हाँ जी, वो सबको धो रही है सही से। तो चुनाव आपको लग रहा है कि जिस प्रकार से आप आरोप भी एक तरह से लगा रहे हैं, जीतेगा तो मोदी, 2024 से चुनाव होगा। नहीं, 2024 में जो जिस प्रकार से चुनाव होंगे, तो आपको लगता है निष्पक्ष चुनाव होंगे? बीजेपी का नारा है अब की बार 400 बार, अगर ये 400 सीट ले आए तो बात है। आप वही पुराने रूल पर चलो, पेपर की वोटिंग कराओ, हाँ बैलेट पेपर बजाओ, मजा आना जो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाए। अगर जनता बीजेपी को चाहती है तो इन्हें डर किस बात का? बैलेट पेपर से क्यों नहीं करा रहे चुनाव? चुनाव आयोग, आपको लगता है कि चुनाव आयोग से विपक्ष ने समय भी मांगा था, लेकिन चुनाव आयोग ने समय नहीं दिया, तो आपको क्या लगता है चुनाव आयोग सही तरीके से चुनाव करवाएगी आने वाले वक्त? कराएगी, निष्पक्ष तरीके से कोई चुनाव नहीं होगा। चुनाव हो नहीं रहे ना, इस तरीके से होने चाहिए। मैं तो कहता हूँ चंडीगढ़ में भी मेयर पकड़ा गया था ना, हाँ, कैसे बनाया था चुनाव आयोग ने? पीछे भी पकड़ उसका गया क्या था। हुआ? कुछ हुआ उस पे? जब इतना बड़ा गुनाह करा, उसकी उसको तो कोई जेल में कार्रवाई होना नहीं चाहिए, तो उस पे जूते से चप्पल पड़नी थी, जूता पड़ना चाहिए था उसके ऊपर तो, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं हुआ। अच्छा, तो क्या है, चुनाव सही ढंग से नहीं होगा, निष्पक्ष होगा ही नहीं। चुनाव वही है जैसे कि ये कह रहे हैं निष्पक्ष चुनाव हो, जनता के हाथ में बैलेट पेपर दे दो और फिर देखो आपस का नतीजा क्या निकलता है। अच्छा, अनंत हेगड़े एक उनके नेता है भाजपा के, उन्होंने कहा है कि 400 सीट हमें इसलिए चाहिए ताकि हम संविधान बदल सके। तो आपको क्या लगता है कि 400 सीट इसलिए भारतीय जनता पार्टी, ये मैं कोट कर रहा हूँ उनके नेता क्या उन्होंने कहा है, नहीं दे रहे हो आप इस बात तो का? आपको क्या लगता है ऐसा होगा? बिल्कुल हो सकता है। अभी रशिया में क्या हुआ है, वहाँ चुनाव हुए, पुतिन दोबारा राष्ट्रपति बन गया सर, वो कितनी बार बन चुके हैं। है, और वहाँ पे उन्होंने एक चीज कर दिया है नियम कि अब आगे तक जब तक है पुतिन जिंदा वही रहेगा। देखो जी, कोशिश ये ठीक है। संविधान को बदलने की करेंगे, लेकिन संविधान को ऐसा इतना आसान नहीं है बदलना कि जो ये बदल दें। चाहे 400 ना 500 पार गया, जब भी नहीं बदल सकते चाहे संविधान। केजरीवाल हो या कोई भी हो, बदल सकता संविधान। है। अब पंजाब का एक सांसद था, वो आपका सांसद था, वो बीजेपी में चला गया। क्यों चला गया? उसको डर है कल को बीजेपी वहाँ उस पर भी कार्रवाई कर सकती है। रिंकू सिंह, जिसको ईडी का नोटिस पहुंच जाता है, वो अगले दिन बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। बीजेपी ज्वाइन कर लेता, सही कह रहे हैं। ये थी हमारी बातचीत कि किस प्रकार से जो मुख्तार अंसारी की मौत के बाद, क्या कई लोगों का दावा है कि उनकी जो मृत्यु है वो प्राकृतिक नहीं है, उस पर कई लोगों को संदेह है, और कई लोगों का मानना है कि उनके जो कर्म है उसी का फल मिला है। तो हमने लोगों से बात की इस बारे में, और लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे साथ बने रहें और देखते रहें जनहित टाइम्स।